ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कथा भागवत में रासलीला प्रारंभ होती है। प्रातः काल बांसुरी की कथा सुनाई दी। वह बांसुरी गाय सुनती थी, हिरनियाँ सुनती थी। रास लीला की बांसुरी तो जिसका वासना का विनाश हुआ है, जो जीव भगवान को मिलने की लायक है, जिसको भगवान ने अपनाया है, वही रास की बांसुरी सुन सकता है। साधारण जीव तो रास की बांसुरी भी नहीं सुन सकता है। सुखदेव जी महाराज इस दिव्य लीला का वर्णन करते हैं। शरद पूर्णिमा के रात्रि में रामलीला हुई, रास लीला हुई। गोपियों को भगवान ने वरदान दिया था कि शरद पूर्णिमा की रात्रि में मैं मिलूंगा। गोपी को बहुत आनंद हुआ। श्री कृष्ण ने सुंदर श्रृंगार किया है। गोपियों का सतीत्व रहा नहीं। भगवान ने श्लोक में यह सिद्ध होता है, भगवान के इस श्लोक से सिद्ध होता है कि गोपियों के कान में जब बांसुरी की मधुर शब्द आया तो उन्हें श्री कृष्ण मिलन की ऐसी तीव्र इच्छा हुई कि गोपियाँ जो काम करती से उसे छोड़ करके दौड़ी हुई गई। सुखदेव जी महाराज बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। लिम्पत प्रभृजन्तयोन्या आञ्जन्त्यः काश्चलोचने व्यात्स अष्टवस्त्राहरण काश्चित् क्रीडान्तिकं ययो। एक गोपी घर में गोबर से लीपने की काम करती थी। उसके कान में रास की बांसुरी आई। उसको हाथ धोने का भी ज्ञान नहीं रहा। हाथ में गोबर है और दौड़ती हुई गई। एक गोपी श्रृंगार करती थी, कान में बांसुरी आई कि मेरे भगवान मुझे बुलाते हैं। आँख में काजल लगाना चाहिए, वह इतनी उतावली हो गई, आँख में उसने कंकु लगा ली, कुमकुम लगा ली। गोपी में स्त्री भाव होता तो दर्पण में मुख देख करके यहाँ गई होती। ठीक लगती हूँ। दर्पण में मुख देख करके ऐसा निश्चय करके गई होती। गोपी में सतीत्व नहीं है, कोई दर्पण में मुख देखती नहीं है। नाम रूप जब पूर्ण विस्तृत होती है, किसी का नाम सुखदेव जी महाराज ने लिया हो ही नहीं, काश्चित अन्यथा अपरा ऐसे शब्द का प्रयोग की। नाम रूप की जब पूर्ण भी स्मृति होती है तो गोपी भाव जागृत होता है। गोपियाँ दौड़ती हुई गई है। कहते आज तक गोपियाँ जब श्री कृष्ण के पास जाती थी तो अकेले नहीं जाती थी, किसी सखी के साथ में लेकर के जाती थी। आज गोपियों को ऐसा लगता है इस दुनिया में और मेरे श्री कृष्ण के अलावा कोई है ही नहीं। किसी का कहा नहीं, जगत में और मेरे श्री कृष्ण दो ही हैं, तीसरा कोई है ही नहीं। गोपियों को ऐसा लगता है
मेरे भगवान मुझे ही बुला रहे हैं। गोपियां भगवान को मिलने के लिए दौड़ती हुई गई। आप दौड़े नहीं तो भी रोज रोज थोड़ा चलना चाहिए। मुझे भगवान के चरणों में जाना है, मुझे परमात्मा से मिलना है, ऐसी भावना रखो। भोग में संतोष मानो, भक्ति में लोभ रखो। वेद भगवान ने कहा है जे चरे वेती माने चलो चलो। गोपियां तो भगवान से मिलने के लिए दौड़ती हुई गई है। भले ही आप न दौड़ो, थोड़ा थोड़ा चलना चाहिए। जीवन का लक्ष्य भोग नहीं है, जीवन का लक्ष्य भगवान है। प्रभु के चरणों में जाना है, परमात्मा के साथ एक होना है। जीव जब तक ईश्वर से थोड़ा भी अलग है तब तक दुख है। जीव जब ईश्वर के साथ एक रूप हो जाता है, जो ईश्वर से थोड़ा भी अलग है उनको काल मारने के लिए आता है। जो परमात्मा के साथ एक रूप हुआ है, भगवान से मिलने की इच्छा रखो, आगे बढ़ो, संयम और भक्ति को बढ़ाओ। भक्ति में लोभ रखो, भोग में संतोष मांगो। कितने लोग ऐसे होते हैं जो प्रातः काल में घंटा 2 घंटा भक्ति करते हैं, उनको संतोष हो जाता है। दूसरे लोग तो कुछ भी करते नहीं, उनसे तो मैं बड़ा अच्छा हूँ, 2 घंटा पूजा करता हूँ। भक्ति में जिसकी तृप्ति होती है उसकी भक्ति कच्ची है। भक्ति में जिसकी तृप्ति होती है उसकी भक्ति कच्ची है। जिसको भक्ति का थोड़ा भी आनंद मिला है उसको भक्ति में तृप्ति नहीं होती है। परमात्मा के साथ एक होना, परमात्मा के साथ एक होना। गोपियां दौड़ती हुई गई है, भगवान ने गोपियों को संबोधन किया है, महाभागा, बड़े भाग्यशाली हो। जो बहुत पैसा कमाता है, बहुत सुख भोगता है, उसको लोग भाग्यशाली कहते हैं, ठीक है। किंतु जिसके मस्तक में मृत्यु है वह भाग्यशाली है। जिसको मृत्यु का भय नहीं है वह भाग्यशाली है। जिसको मृत्यु का भय है, मैं मृत्यु से डरता है, वह भाग्यशाली है। भाग्यशाली वह है जिसको मृत्यु का भय नहीं है। काल के काल भगवान है। जो परमात्मा के साथ प्रेम करता है उसको मृत्यु का भय नहीं होता है। आज ठीक है, अंतकाल में क्या होगा? जिसके मस्तक में मृत्यु है वह भाग्यशाली नहीं है। गोपियों को भगवान ने कहा कि ये बड़ी भाग्यशाली हो, मुझे मिलने की तीव्र इच्छा हुई है। जय हो महासुसा, आपका स्वागत है। कहते वृंदावन की शोभा देखो, कैसी रात्रि है, पूर्ण चंद्र का उदय हुआ है। वृंदावन की शोभा देख के यहाँ से जल्दी अपने पतियों के पास जाओ, तुम्हारे पति तुम्हारी प्रतीक्षा करते होंगे। थोड़ी सी शांति से विचार करो। यह कथा आपके घर में भी होती है, सभी के घर में होती है।
कल प्रातः काल 4 बजे उठो, स्नान करके आसन पर बैठ जाओ। आसन में जब बैठो तो ऐसा संकल्प करो कि आज एकाग्र चित्त से मैं ध्यान करूँगा, भगवान के नाम का प्रेम से जाप करूँगा। भगवान प्रकट होने वाले हैं, मैं भगवान की प्रार्थना करूँगा। भगवान मुझको उठा करके छाती के साथ लगाने वाले हैं। आज मैं भगवान से मिलने वाला हूँ, आज मैं भगवान के साथ एक होने वाला हूँ। ऐसी भावना करो। आज एकाग्रचित हो, ध्यान के साथ में जाप करूँगा, भगवान मुझ पर कृपा करेंगे। कोई भी जीव ईश्वर को मिलने के लिए जाता है तो भगवान उसकी थोड़ी परीक्षा जरूर लेते हैं। भगवान कहते हैं, तू मेरे पीछे क्यों पड़ा है, तू संसार में जा। तुझको कोई पुरुष सुख देगा, कोई स्त्री सुख देगी। जीव किसी जीव के पास जाता है तो उसकी ऐसी इच्छा होती है कि यह सुख देगा। भगवान के पास सुख नहीं है, भगवान के पास आनंद है। कोई स्त्री या पुरुष आपको सुख दे सकता है, सुख के बाद दुख ही देगा। ये भगवान सुख नहीं देते हैं, भगवान आनंद देते हैं। आनंद का अनुभव करने के बाद कोई दुख आता ही नहीं। जीव भगवान के पास जब जाता है तो भगवान कहते हैं, मेरे पीछे क्यों पड़ा है। किसी स्त्री से मिलने के लिए जाओ, किसी पुरुष से मिलने के लिए जाओ, स्त्री या पुरुष तुमको मुख देंगे, स्त्री या पुरुष तुमको सुख देंगे। जिसको कोई सुख भोगने की इच्छा नहीं है वह भगवान के पीछे पड़ता है। जिसको कोई सुख भोगने की इच्छा है वह स्त्री के पास या पुरुष के पास जाता है। भगवान गोपियों को कहते हैं, जो पति के पास जाओ, पति सुख देंगे। गोपी को कोई सुख भोगने की इच्छा है ही नहीं। भगवान गोपियों को स्त्री धर्म समझाया है। स्त्री का धर्म है पति की सेवा करो। गोपियों ने उत्तर बहुत सुंदर दिया है। कहते, आपने हमको स्त्री का धर्म समझाया, और जो स्त्री नहीं है उसको स्त्री धर्म पालने की जरूरत है। जो स्त्री हो वह स्त्री धर्म का पालन करे, और जो पुरुष है वह पुरुष धर्म का पालन करे। किंतु जो स्त्री नहीं है, जो पुरुष नहीं है, जो स्त्री पुरुषेतर है, शुद्ध चेतन आत्मा है, गोपियां आत्म धर्म से उत्तर देती है। यहाँ आत्मा और आत्मा का मिलन है, यहाँ किसी जीव का मिलन नहीं है। स्त्री का धर्म है पति के पास जाए, आत्मा का धर्म है जो परमात्मा के साथ मिले। गोपियों में स्त्रीत्व नहीं है। भागवत के श्लोक से यह सिद्ध होता है कि गोपियों ने कहा है, हमने सब कुछ छोड़ा है। इसका अर्थ यह होता है कि स्त्रीत्व को छोड़ दिया। सब कुछ छोड़ने का मतलब स्त्रीत्व को छोड़ दिया। मैं एक आत्मा हूँ और मैं परमात्मा से मिलने के लिए जा रहा हूँ। सबको त्याग किया, बुद्धि पूर्वक हमने त्याग किया है, सोच समझ करके त्याग किया है। भिखारियों को एकादशी के दिन खाने को मिला नहीं, वह कहने लगा कि मैंने एकादशी की है। भिखारी जो त्याग करता है उस त्याग का महत्व नहीं है,
क्योंकि उसको खाने को मिला नहीं, घर में सब कुछ है, फिर भी एकादशी के दिन परिपूर्ण संयम रहे। कहते आज मुझे कुछ भी लेना नहीं है, अर्थात इंद्रियों को संयम रखना। प्रत्येक इंद्रिय से भक्ति करने से पवित्र दिन आती है एकादशी। प्रत्येक इंद्रियों से भजन करो और परमात्मा से मिलो। परमात्मा आपके साथ हैं, उनसे आप जैसा व्यवहार करेंगे, जितनी भक्ति करेंगे, उतनी आपकी शक्ति मिलेगी और आनंद मिलेगा। इस तरह आज की कथा यही तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।